हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर के रिसर्च सेंटर। और आज हम 11वीं क्लास का मोल कंसेप्ट का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और ये जो वीडियो रहेगा 11वीं क्लास सीबीएसई बिहार बोर्ड और आईआईटी जेईई के लिए एकदम बेहतरीन होगा। आप इस वीडियो को दबाकर पढ़ें। तो दोस्त, अगला मेरा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कहने का मतलब ये हुआ कि औसत परमाणु द्रव्यमान। दोस्त, मैं ये बोलता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ कि यहाँ पर है दोस्त राम, यहाँ पर है श्याम और यहाँ पर है मोहन। आप जानते हो, अगर इनका वजन 10 केजी है, इनका वजन 20 केजी है और इनका वजन जो है दोस्त 15 केजी है, तो औसत का मतलब क्या होता है? सभी को, इस सभी जो मास है, सभी व्यक्तियों में क्या करना है दोस्त? बराबर बराबर भागों में मुझे क्या करना है? बांट देना है। अगर मैं 5 केजी इनसे ले लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिक 15 बन जाएगा, और 5 तो ये भी 15 हो गया दे करके, और ये भी 15 हो गया। तो यानी राम का भी वजन 15, इसका भी 15, इसका भी 15, जबकि तीनों का मिला करके टोटल 45 था। तो औसत द्रव्यमान ये हुआ। ठीक उसी प्रकार से दोस्त, मैं ये लिखना चाहूँगा कि मैं मानता हूँ कोई एलिमेंट है जिनका एटॉमिक मास, बहुत सारे एलिमेंट जो कंटेनर में रखे गए हैं, उनका एटॉमिक मास A1, A2, A3, A4 डॉट 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 An है, तथा उनका ये एटॉमिक मास हो गया। क्या हो गया दोस्त? एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास का मतलब परमाणु द्रव्यमान। और यहाँ पर ले लिया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। यहाँ पर X1 ले लिया, यहाँ पर X2 ले लिया, यहाँ पर X3 ले लिया, यहाँ पर X4 ले लिया, डॉट 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 यहाँ पर Xn ले लिया। तो आप जानते हो दोस्त कि अगर मैं एवरेज एटॉमिक मास की बात करूं, एटॉमिक मास की बात करूं, तो क्या होगा? A1 इंटू X1 प्लस A2 इंटू X2 प्लस A3 इंटू X3 डॉट 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 An इंटू Xn बाई X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 डॉट डॉट Xn। ये हो गया दोस्त मेरा एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट हो गया, जिसके आपको अच्छा से समझ लेना है। अगर किसी स्टूडेंट को समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना कंप्लेंट कर सकता है। तो अब हम लोग चलेंगे दोस्त अगला कॉन्सेप्ट, एवरेज मोलर मास। क्या पढ़ेंगे दोस्त? एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास, मोलर मास। तो मोलर मास होता क्या है दोस्त? सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे एवरेज मोलर मास क्या होता है। तो ये जो था, किसी भी अणु का जो अपना एटम मोलिक्यूलर वेट होता है, किसी भी अणु का, किसी भी मोलिक्यूल का जो एक्चुअल मोलिक्यूलर वेट होता है, उसी को क्या बोलेंगे दोस्त? मोलर मास। समझ गए क्या? तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज मोलर मास, तो द एक्चुअल weight of molecule in 1 mole molecule is called molar mass। मोलर मास किसी अणु के 1 मोल में जो उसका आणविक द्रव्यमान होता है, उसको क्या बोलेंगे दोस्त? मोलर मास। अब हम लोग लेंगे दोस्त एवरेज मोलर मास क्या होता है। उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सपोज दोस्त बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिनका मोलर मास मैं लेता हूं दोस्त, मोलर मास
क्या है दोस्त, M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, डॉट 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 Mn है, जानते हो। और इसका मोल क्या है दोस्त, मोल हो गया इसका N1, N2, N3, N4 डॉट 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 Nn। तो आप जानते हो एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा दोस्त, एवरेज मोलर मास यहाँ से ये निकल कर आएगा M1N1 प्लस M2N2 प्लस M3N3 डॉट 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 Mn बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5 डॉट डॉट Nn। तो ये हुआ दोस्त आपका एवरेज मोलर मास का कॉन्सेप्ट हुआ। और जस्ट टॉपिक खत्म होने के बाद इस पर हम लेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर पर कर पाए। और अब हम लेंगे अगला कॉन्सेप्ट तो अब लेंगे दोस्त समतुल्य। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्त समतुल्यता की परिभाषा क्या है, इक्विवेलेंस की परिभाषा क्या है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट, ये हमको जानने की काफ़ी ज़रूरत है। और सब EQUAVALENCE इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस क्या है दोस्त, सबसे पहले हमको समझने की कोशिश करेंगे। इक्विवेलेंस होता है दोस्त समतुल्य। समतुल्य का मतलब कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ कि दोस्त आप तराजू पर मापते हैं, जैसे अगर यहाँ पर 1 kg है और यहाँ पर 1 kg कोई पदार्थ चढ़ाते हो, तो आप देखते हो कि दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो जब दो रिएक्टेंट का मोल फ्रैक्शन, जब दो रिएक्टेंट का भार अगर आपस में बराबर होता है तो उसको क्या बोलेंगे दोस्त, इक्विवेलेंस। या जब दो या दो से अधिक पदार्थ बराबर मात्रा में, बराबर परमाणु भार में रिएक्शन करते हैं तो वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंस होते हैं। तो इस केस में दोस्त अगर मैं बात करूं, अगर A प्लस B मिलकर कोई प्रोडक्ट C प्लस D बनाता है, जहां ये क्या है दोस्त, रिएक्टेंट है, और यहाँ से क्या बना दिया दोस्त, प्रोडक्ट बना दिया, तो मैं मानता हूँ अगर ये W1 ग्राम है, अगर A का लिया है दोस्त W1 ग्राम और B का लिया है दोस्त W2 ग्राम, और आप जानते हो इसका मोल, इसका जो होता है वैलेंसी फैक्टर होता क्या है, किसी एलिमेंट द्वारा जो लॉस किया गया जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंसी फैक्टर होता है। किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा उस रिएक्शन में लॉस किया गया जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, उसका वैलेंसी फैक्टर। अगर मैं इसका वैलेंसी फैक्टर x1 लेता हूँ और इसका वैलेंसी फैक्टर x2 लेता हूँ, और इसका जो एटॉमिक वेट लेता हूँ M1 लेता हूँ दोस्त, और इसका एटॉमिक वेट लेता हूँ M2 लेता हूँ, तो आप जानते हो पहले का जो मोल होगा यानी दूसरे के मोल के बराबर होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस। उसको क्या बोलेंगे दोस्त, इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है दोस्त, मोल अगर मैं पहले का निकालता हूँ दोस्त, तो पहले का मोल होगा मेरा दिया गया मोल W1 बाई M1 बाई X1। ये क्या है दोस्त, इक्विवेलेंस मास होगा। इक्विवेलेंस मास क्या होता, मतलब अगर मैं इक्विवेलेंस का मतलब ये होता है कि अगर मैं इक्विवेलेंस वेट निकाल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर इक्विवेलेंस वेट चाहिए और उसका क्या चाहिए, ग्राम में उसकी मात्रा चाहिए। तो मतलब ये कि ये हो गया इक्विवेलेंस मोल फ्रैक्शन। तो दूसरे का भी सेम होना चाहिए, W2 बाई M2 बाई X2, यही होगा क्या, अरे बोल दो हाँ। तो आप जानते हो दोस्त अगर ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो W1 इंटू X1 बाई M1 इक्वल होगा W2 इंटू X2 बाई M2, यही होगा क्या। तो आपने इससे क्या सीखा दोस्त, यही इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट का रूल है, और यही रूल आपको काम करेगा इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट में। तो आपने क्या देखा कि इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट ये बतलाता है कि अगर A और B दो अभिकारक आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं,
रिएक्शन करते हैं और दोनों की मात्रा, अगर ए और बी की मात्रा आपस में बराबर हो, यानी इसका नंबर ऑफ मोल और इसका नंबर ऑफ मोल आपस में बराबर हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इक्वावेलेंस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? इक्वावेलेंस। और इस कंडीशन में इक्वावेलेंस जो मोल होगा, इक्वावेलेंस मोल फ्रैक्शन जो होगा, दिया गया मोल बट टोटल वेट। लेकिन यहाँ पर टोटल वेट क्या हो रहा था दोस्त? दिया गया मोल बाई वैलेंसी फैक्टर, यानी ये जो होगा इक्वावेलेंट वेट होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? इक्वावेलेंस वेट होगा। ये भी इक्वावेलेंट वेट होगा, यानी इक्वावेलेंट मोल फ्रैक्शन बराबर, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वावेलेंस मोल बराबर दिया गया मोल बाई इक्वावेलेंट वेट बराबर दिया गया मोल बाई इक्वावेलेंस वेट। तो आप किसी भी कंपाउंड का इक्वावेलेंस वेट आसानी से निकाल सकते हो। इक्वावेलेंस वेट कैसे निकलता है दोस्त? जैसे मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ Mg प्लस O2, रिएक्शन करके दोस्त Mg क्या बना दिया? 2MgO बना दिया। तो कहने का मतलब ये कि अगर मुझे इक्वावेलेंट वेट चाहिए तो दोस्त आप जानते हो, जो मैग्नीशियम का, यहाँ पर मैग्नीशियम का इक्वावेलेंट वेट अगर आपको चाहिए तो मैग्नीशियम आप जानते हो कि इस रिएक्शन में +2 दिए का योगदान दिया है। तो मैग्नीशियम का टोटल भार कितना होता है दोस्त? 24 ग्राम होता है। और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 2, यानी इक्वावेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम जो हो गया दोस्त 12 ग्राम हो गया। इक्वावेलेंस वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना ग्राम हो गया दोस्त? 12 ग्राम हो गया। अगर आप वैलेंसी फैक्टर नहीं निकाल पाते हैं तो किसी भी कंपाउंड में आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख के निकाल सकते हो, वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। सपोज दैट आप SO3 में एस का वैलेंसी फैक्टर नहीं निकाल पाते हैं तो निकालने की ज़रूरत यह है, अगर मैं इसको x मान लूँ -6 बराबर 0, तो x बराबर 6, ये क्या हो गया? सल्फर का वैलेंसी फैक्टर हो गया। इसका वेट क्या होता है? तो सल्फर का 16 को 32/6 मतलब 5.3 क्या हो गया? इसका इक्वावेलेंस वेट हो गया। और इस प्रकार से हम लोग इक्वावेलेंस को समाप्त करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इक्वावेलेंट वेट को काफ़ी बेहतरीन तरीक़ों से समझेंगे, काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट के साथ। और आज हम इजाज़त लेते हैं।